हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जिसके लिए आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज का जरूरत है, वही फॉर्मूलाज देख लेंगे अभी। तो देखिए बेटा, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन क्या होता है क्या पढ़ा था। डिफरेंशिएशन क्या देता है आप लोगों को, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। ठीक है, कोई भी एक चीज कितना तेजी से चेंज हो रहा है वो उसको ही हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं या फिर डिफरेंशिएशन कहते हैं। मगर हम लोगों ने और एक चीज पढ़ा था कि चेंज ऑफ समथिंग इज डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स। मगर मतलब कोई भी एक चीज का जो चेंजेस हो रहा है ना, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मतलब कोई एक दूसरा चीज चेंज हो रहा है, इसी के लिए वो चीज चेंज हो रहा है, उसी को निकालने को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते थे। तो यहां पर ही देखिए बेटा, कोई एक फंक्शन एक्स और वाई का फंक्शन, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यही फंक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था। ठीक है, ऐसा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू जब चेंज होगा तो y का वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है, तो वही कितना x का वैल्यू थोड़ा सा जब चेंज होगा तो y का वैल्यू कितना तेजी से चेंज होगा, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं या फिर डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो इसीलिए यहां पर जितना भी फंक्शन मैंने लिया वो सब फंक्शन x का फंक्शन है। ठीक है, उसका वेरिएबल क्या है बेटा, x। तो यहां पर x का वैल्यू जब चेंज होगा तब y का वैल्यू कितना तेजी से चेंज होगा वो देख लेते हैं। अलग अलग फंक्शंस के लिए उसका फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब फॉर्मूलाज आप लोगों को क्लास 11 में ऑलरेडी मिल चुका है। कुछ नया चीज मिलेगा, जैसे इनवर्स फंक्शन, इनवर्स आप लोगों को क्लास 12 में मिला है। तो ये सब का डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला भी आपको 12 में नया मिलेगा। बाकी सब आप लोगों को ऑलरेडी क्लास 11 में मिल चुका है। तो चलिए देख लेते हैं। ddx ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। एक्स का वैल्यू जब चेंज होगा तब कांस्टेंट कितना चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब मुझे पता है कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। एक्स का वैल्यू कुछ भी चेंज हो जाए, समझ लीजिए एफ एक्स का वैल्यू 2 है, एक्स का वैल्यू जब 1 होगा तब भी 2 है, एक्स का वैल्यू जब 1.001 होगा तब भी 2 होगा ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसीलिए उसका डेरिवेटिव 0 है। क्लियर बेटा। ddx ऑफ ddx, इसको ddx कहेंगे। ठीक है, d बाई dx नहीं, ddx याद रखना, d बाई dx नहीं, ddx ऑफ x टू द पावर n। आपको चीज समझना है, ये जो है ना, ये जो फॉर्मूला है ये पावर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बेटा, पावर का। सब चीज अलग अलग से अच्छे से समझना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी जाके ये डिफरेंशिएशन क्लियर होगा। क्लियर, ये पावर का फॉर्मूला है। ठीक है, एक्स टू द पावर n, जब कोई भी वेरिएबल के ऊपर कुछ भी पावर रहता है, ठीक है, तब जाके हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या होता है बेटा, एन एक्स टू द पावर n-1। ठीक है, ddx ऑफ रूट एक्स, ये अलग सा फॉर्मूला है, इसी का पार्ट है। रूट एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स टू द पावर हाफ। देखिए ये भी पावर का आ गया। तो इसको अगर करेंगे इसी फॉर्मूला के ऊपर तो हम लोग को मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। कैसे मिलता है देखिए, अगर इसको करेंगे, देखिए एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n एक्स टू द पावर n-1, मतलब n जो पावर है वो आगे आ जाता है, पावर आगे आ गया, एक्स टू द पावर n-1। तो कितना होता है बेटा, एक्स टू द पावर -हाफ। तो हाफ एक्स टू द पावर -हाफ मतलब नीचे, क्योंकि माइनस है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ गया तो 1/2 और 1/x टू द पावर हाफ का मतलब रूट एक्स। तो क्या हो गया, 1 into 1 is 1, 2 रूट एक्स। देखिए, ठीक है, तो मतलब ये इसी फॉर्मूला का पार्ट है, ये वाला इसी फॉर्मूला का पार्ट है, इसी से आया ये। ठीक है, हम लोग कभी कभी हम लोगों को क्वेश्चन में डायरेक्ट ये वाला मिल जाएगा, डायरेक्ट ये रूट एक्स मिल जाएगा, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है ddx ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। आंसर को थोड़ा सा छोटा करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, ddx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, ये भी इसी का ही पार्ट है, इसी से आता है। कैसे आता है, x टू द पावर 1, x का मतलब x टू द पावर 1, इसको ddx करेंगे, पावर आगे आ गया और पावर क्या हो गया, 1-1, n-1 होता था, तो इसका वैल्यू n है, n-1। तो x टू द पावर 0 कितना होता है, 1 into 1 is 1, तो इसलिए 1 हो गया। ठीक है,
अभी देखिए डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका फॉर्मूला क्या है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए विद बेस। यहां पर जो बेस है ना वही यहां पर चला जाता है, लॉग ऑफ दिस बेस। ये कहां से आता है, ये एक्सपोनेंशियल, ये स्पेशल एक्सपोनेंशियल है, ये भी यहां से ही आता है, ये इसी से ही आता है। कैसे आता है देखिए, इसने क्या बोला, ए टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए टू द पावर एक्स ही रहेगा, बाद में क्या हो जाता है लॉग ऑफ दिस बेस ए, तो यहां पर भी वही होगा, ई टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर एक्स ही रहता है, उसके बाद लॉग दिस हो जाता है, लॉग ई बेस ई। और लॉग ई बेस ई का मतलब क्या होता है 1, इसीलिए इसको 1 लिखते हैं, तो 1 का मतलब ई टू द पावर एक्स इंटू 1 इज ई टू द पावर एक्स। क्लियर, तो ये फॉर्मूला सीखना है आप लोगों को। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विथ बेस ए, इसका क्या होता है, लॉग एक्स होता है तो 1 बाई एक्स, लॉग एक्स के लिए डायरेक्ट 1 बाई एक्स हो जाएगा, मगर यहां पर कोई अगर बेस ई के अलावा और कोई बेस रहता है, ठीक है, ई के अलावा और कोई बेस रहता है, कोई भी पॉजिटिव बेस, देखिए यहां पर ए का वैल्यू 0 से बड़ा दिया हुआ है, कोई भी पॉजिटिव बेस मगर 1 नहीं हो सकता, तब जाके यहां पर 1 बाई एक्स इंटू लॉग ए विथ बेस हो जाता है, लॉग ए विथ बेस। क्लियर, ये जो फॉर्मूला है ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन, ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन, ये इसी का ही पार्ट है, ये फॉर्मूला भी इसी से आया है। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विथ बेस ई, सेम टू सेम, लॉग एक्स होने से 1 बाई एक्स, ए होने से लॉग ए, नीचे लॉग ए हो जाएगा, बेस अगर ए रहता है, यहां पर अगर बेस ई है तो ये हो जाएगा लॉग ई विथ बेस ई, तो लॉग ई विथ बेस ई कितना होता है 1, तो यहां पर नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि x इंटू 1 कितना होता है बेटा, x ही होता है। तो यहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अभी आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब नया चीज मिला है, यहां तक है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, यहां पर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये दोनों सेम ही है, 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ कॉस इनवर्स के टाइम यहां पर एक माइनस होगा, आपको सिर्फ यही याद रखना है, ये एक ही चीज है, सिर्फ साइन इनवर्स के समय प्लस होता है, कॉस इनवर्स के समय माइनस होता है। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्सेस, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्सेस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है, देख सकते हैं, सिर्फ टेन इनवर्स के साइन प्लस, कॉट इनवर्स के समय माइनस। क्लियर, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेम है, सेक इनवर्स के समय प्लस, कोसेक इनवर्स के समय माइनस। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आप लोग को चाहिए, ठीक है, क्लास 12 का डेरिवेटिव्स करने के लिए। क्लियर, अभी आप सोच सकते हो कि ये सब फॉर्मूलास कहां से आया है, ऐसे ही तो नहीं आ गया, आसमान से टपक गया क्या, आसमान से नहीं टपका। ये सब फॉर्मूलास कहां से आता है बेटा, ये सब फॉर्मूलास मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैलकुलस का एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग लिमिट यूज करते हैं, लास्ट में मैंने बताया था, आप देख सकते हो जाकर, ऐसे मैंने किया था, लिमिट x टेंस टू 0 डेल y बाई डेल x को हम लोग dydx कहते हैं, इसी को हम लोग dydx कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है, लिमिट यूज करते हैं। तो फर्स्ट ईयर का लेक्चर जाके आप अगर मेरा फर्स्ट ईयर का लेक्चर जाके देखोगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा। और क्लास 11 में मैंने बताया था कि ये सब फॉर्मूलास लिमिट से आता है। किससे आता है बेटा, लिमिट से। ठीक है,
लिमिट्स का मेथड जो होता है थोड़ा सा लंबा होता है, तो उसी लंबा को डायरेक्ट शॉर्ट करके एक फॉर्मूला बना दिया जिसको हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं। क्लियर? कौन सा? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्लास 11 का लिमिट में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड करके एक मेथड है जिसमें से ये सब फॉर्मूलाज डेराइव करते हैं। ठीक है? और उसी से हम लोग क्या कर दिया, डायरेक्ट इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम लोग अगर कॉस इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का ये आता है। मगर हम लोगों ने डायरेक्ट, क्योंकि इसी को हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया, लास्ट सेक्शन में और अच्छे से बताया था, तो उसी को हम लोग डायरेक्ट डीडीएक्स ऑफ कॉस इनवर्स करेंगे तो हम लोग को ये मिलता है। तो ये सब फॉर्मूलास लिमिट के फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आया है। तो आप लोग ये जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी हम लोग इसका एलजेब्रा पढ़ेंगे, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। क्लियर? उससे पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर बोल सकते हो एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है? तो वो क्या होता है देखिए। सो पहला जो रूल है वो है ddx ऑफ k f ऑफ x। मतलब कोई भी एक फंक्शन का अगर कोफिशिएंट है मगर कांस्टेंट अगर है तो क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, k को नहीं करते, कोफिशिएंट्स को नहीं करते, कोफिशिएंट्स को बाहर निकाल देते हैं और ddx ऑफ fx सिर्फ फंक्शंस को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपका ऐसा दिया हुआ है ddx ऑफ 2 sin x। ठीक है? ऐसा दिया हुआ है तो क्या करेंगे बेटा, ये देखिए sin x आपका क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। sin x जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है और इसका कोफिशिएंट देखिए 2, तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, इसको हम लोग नहीं करते हैं। किसको डिफरेंशिएट करेंगे? सिर्फ फंक्शंस को, sin x को। और ddx ऑफ sin x क्या होता है? cos x। क्लियर? तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। अभी सेकंड वाला है ddx ऑफ fx प्लस gx। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मतलब दोनों का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तब क्या होगा, तब हम लोग अलग अलग करेंगे। लिमिट में जैसे करते थे वैसे ही, क्लास 11 में जैसे लिमिट में किया था वही चीज है। ddx ऑफ fx को एक बार करेंगे, प्लस है या फिर माइनस, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। उसके बाद हम लोग ddx ऑफ gx को करेंगे। क्लियर? बहुत सिंपल है। अगर fx है तो fx को, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसके बाद gx है तो gx को करेंगे। यहां पर और एक अगर फंक्शन रहता है ऐसा hx, तो उसी तरह हम लोग यहां पर प्लस माइनस ddx ऑफ hx को करेंगे। मतलब जितना भी फंक्शन है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, तो हम लोग इसी तरह उसको सेपरेट करके अलग अलग करके करेंगे। क्लियर? आ गया सिंपल चीज। समझ लीजिए यहां पर आपको दिया हुआ है ddx ऑफ sin x प्लस cos x। ठीक है? ये एक फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। ठीक है? दोनों ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, मतलब दोनों अलग अलग है। तो क्या करेंगे, ddx ऑफ एक बार sin x को करेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस ddx ऑफ एक बार cos x को करेंगे। sin x को करने से cos x, ddx ऑफ sin x cos x, प्लस तो प्लस ddx ऑफ cos x इज माइनस sin x। जब भी माइनस आएगा हम लोग को ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है? छोटा छोटा चीज हम लोग को ध्यान पे रखना है। तो cos x प्लस माइनस माइनस sin x, तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। अगर यहां पर माइनस है तो माइनस। ठीक है? तो यहां पर हम लोग ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं हम लोगों ने देख लिया। अभी नेक्स्ट आता है आप लोगों का प्रोडक्ट रूल। क्या बेटा? प्रोडक्ट रूल। तो ये क्या होता है समझ लीजिए, fx को हम लोग ने नाम दे दिया u। ठीक है? fx कोई एक फंक्शन है जिसको हम लोग ने नाम दे दिया u, और gx और एक फंक्शन है जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया v। तो अगर ddx ऑफ fx इंटू gx है, ddx ऑफ fx इंटू अगर gx है, जिसको हम लोग ddx ऑफ fx का मतलब u
gx का मतलब v अगर बोल सकते हैं, fx का अगर हम लोग fx को u बोलते हैं और gx को v बोलते हैं, तो ये क्या होता है u इंटू v। तो देखिए प्रोडक्ट हो गया दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो इसको कैसे करेंगे, v को रख के ddx ऑफ u प्लस u को रख के ddx ऑफ v। क्लियर, v को रख के ddx ऑफ u प्लस u को रख के ddx ऑफ v। क्योंकि यहां पर मिडिल में दोनों के बीच में प्लस साइन है, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो अब अगर पहले u को रख के ddx ऑफ v करोगे, उसके बाद अगर ये करोगे तो कोई गलती नहीं होगा, रॉन्ग नहीं है, दोनों सेम है, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है। p प्लस क्यू इज इक्वल टू q प्लस पी होता है। क्लियर, तो यहां पर कुछ नहीं है, समझ लीजिए यहां पर ये वाला है ddx ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। तो हम लोग कैसे करेंगे देख लीजिए, ये आपका u है बेटा, ये आपका v है, तो कैसे करते हैं, v को रखते हैं पहले, v को हम लोग नहीं करते, किसको करना पड़ेगा, हम लोग एट ए टाइम, आपको एक चीज याद रखना है, हम लोग एट ए टाइम एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, दो फंक्शन को नहीं कर पाते। एट ए टाइम हम लोग एक ही को करेंगे, तो इसीलिए हम लोग पहले साइन एक्स को करेंगे, तो इसीलिए हम लोग कॉस एक्स को ऐसे ही रख देंगे। तो देखो ये दोनों बेटा मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है तो यहां पर भी मल्टीप्लाई फॉर्म पे ही रहेगा, दोनों प्रोडक्ट है तो यहां पर भी प्रोडक्ट फॉर्म पे ही रहेगा। समझना है, चीज समझना पड़ेगा अच्छे से, ये दोनों प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ही रहेगा। क्लियर, कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स को हम लोग पहले करेंगे ddx। ठीक है, तो देखिए यही होगा, v को रख के ddx को किया, u को किया, उसके बाद प्लस, ठीक है, उसके बाद u को कर लिया, v को करना है तो इसलिए हम लोग u को रख देंगे और ddx किसको करेंगे, v को करेंगे। तो cos x को हो गया, ddx ऑफ साइन एक्स इज cos x प्लस साइन एक्स, ddx ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स। तो क्या हो गया, cos x cos स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, तो ऐसे हम लोग ddx करेंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, ये आपका पहला वाला। ठीक है, अभी देखिए इसका और एक है, अगर तीन फंक्शन का, यहां पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, अगर तीन फंक्शन का अगर प्रोडक्ट आ जाता है तो क्या करते हैं। ठीक है, समझ लीजिए और एक फंक्शन hx जिसको हम लोग w कहते हैं, तो तीन फंक्शन का प्रोडक्ट, तो समझ लीजिए u v और w तीन आ गए। तो उसी तरह हम लोग एट ए टाइम एक ही फंक्शन को कर पाएंगे, तो पहले u को करेंगे तो क्या रह जाएगा, v और w और ddx ऑफ u प्लस उसके बाद v को करेंगे तो u और w रह जाएगा, ddx ऑफ v, उसका w को करना है तो u और v रह जाएगा, किसको करेंगे, w को। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं, प्रोडक्ट वाले को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से नोट कर लो। तो अभी आता है हम लोग का क्वोशंट रूल, मतलब डिवाइड जब रहता है तो क्या होगा, देखिए समझ लीजिए ऐसा ही दो फंक्शन है, fx का मतलब u, gx का मतलब v, और अगर ऐसा रहता है u y v, तब क्या हुआ, तब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, आग बंद करके नीचे वाला जो है उसको स्क्वायर लिख देना है। यहां पर समझ में आ रहा है, u y v है, डिनोमिनेटर में कौन है, v है, तो आपको डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आएगा उसका डिनोमिनेटर में v स्क्वायर होगा। ठीक है, आपको आंख बंद करके v स्क्वायर लिख देना है। अभी क्या होगा, अभी v को रख के सेम टू सेम ऊपर, पहले ऊपर वाला फंक्शन को करेंगे, माइनस u को रख के ddx ऑफ v। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये दोनों के बीच में माइनस आ गया, ये दोनों के बीच में क्या आ गया बेटा, माइनस आ गया, तो यहां पर आपको
याद रखना है। यहां पर याद नहीं रखने से भी चलेगा क्योंकि प्लस है, किसी एक को भी करो आंसर सेम आएगा क्योंकि P प्लस क्यू इक्वल्स टू क्यू प्लस पी होता है। मगर यहां पर माइनस आ गया तो हम लोग इसको उल्टा नहीं कर सकते। P माइनस क्यू और Q माइनस पी दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले आपको ऊपर वाला फंक्शन को करना है। तो v को रख के ऊपर वाला फंक्शन को किया u, उसके बाद माइनस, उसके बाद u को रख के नीचे वाला फंक्शन को करेंगे v को, ठीक है। समझ लीजिए ये वाला ddx ऑफ sin x बाई cos x। देखिए पहले तो इसको आप 10x लिख सकते हो, 10x लिख के कर सकते हो, मगर समझ लीजिए मैंने यहां पर सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल दिखाना, मतलब ये वाला रूल दिखाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल लिया, ठीक है। sin x बाई cos x लिया। तो क्या करेंगे बेटा, पहले क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, नीचे वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, cos स्क्वायर x। या फिर आप cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसका मतलब ही ये है, पता होगा आप लोगों को। उसके बाद क्या होगा, पहले cos x को रखना है, किसको करना है, उसके बाद ddx ऑफ sin x को करना है, देन माइनस, उसके बाद sin x को रख के ddx ऑफ cos x को करना है। क्लियर? तो क्या होगा, cos x ddx ऑफ sin x इज कितना होता है बेटा, cos x माइनस sin x ddx ऑफ cos x इज माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। तो कितना हो गया, cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज 1, और ये नीचे क्या है cos स्क्वायर x, 1 बाई cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x, ठीक है। और देखिए अगर इसको मैं sin x बाई cos x को हम लोग ऐसे ही करेंगे, डायरेक्ट sin x बाई cos x को क्या लिखेंगे 10x, और हम लोगों ने अभी फॉर्मूला सीखा है इससे पहले, ddx ऑफ 10x क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x। तो देखिए sec स्क्वायर x आ गया। मैंने यहां पर से आपको क्वेश्चन रूल समझाने के लिए ऐसे किया, ठीक है। तो यहां पर मेरा फंडामेंटल रूल्स खत्म हो गया। अभी और एक चीज बाकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, अभी जो हम लोग और एक चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्पोजिट फंक्शन का। किसका बेटा, कॉम्पोजिट फंक्शन का। ये सब चीज आप लोगों को क्लास 11 में फिजिक्स में ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुका है, मगर फिजिक्स में जो मिला है ना बेटा वो सिंपल चीज है, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए। मगर क्लास सेकेंड ईयर में आप लोगों को, क्लास 12 में आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम्स मिलेगा, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग उस मेथड में नहीं करेंगे, क्लास 11 में फिजिक्स में जो मिला है हम लोग वैसा मेथड में करेंगे तो हम लोग को बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम हम लोग को वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा इजी मेथड सीखेंगे, शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग इतना टाइम ना लगे। तो देखिए कैसे होता है, समझ लीजिए कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन हम लोग को पता है क्या होता है, fx और gx अगर दो फंक्शन है, fx और gx अगर दो फंक्शन है तो ये fog और gof, ये सबको हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं। और भी fof भी है, gog भी है, fof ऐसा चलता रहेगा, gog, ये सब क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो इन सब फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग पहले वो देखेंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए, पहले मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं ताकि मैं पहले क्लास 11 में आप लोगों ने फिजिक्स में क्या सीखा पहले मैं वो बता देता हूं। तो देखिए, समझ लीजिए आपका कोई एक फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर, साइन और उसका एंगल जो है वो है एक्स स्क्वायर, ये आपका वाई है। फंक्शन को हम लोग वाई लिख सकते हैं, पता है एफ को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, वाई लिखते हैं। तो अभी इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, मतलब किसको डिफरेंशिएट करना है, ddx ऑफ y को। किसको करना है, इस फंक्शन को, इस फंक्शन का नाम क्या है, y है, तो y को डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोगों को क्या मिला था, थोड़ी देर पहले मैं जो फॉर्मूला लिखाया था, साइन एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं था, ddx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर नहीं था, क्या था, ddx ऑफ साइन एक्स था।
डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या था, कॉस एक्स, मगर यहां पर तो साइन एक्स नहीं है, क्या है बेटा, यहां पर साइन एक्स स्क्वायर है। तो कैसे करेंगे, सिंपल बात, हम लोग इसको एक नाम दे देंगे टी, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। क्या नाम दे दिया बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी नाम दे दिया। तो ये क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ, ये क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर की जगह टी लिख दिया तो साइन टी बन गया। अभी कहा कि ये फंक्शन को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो dy dx, क्योंकि अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने x को डिफरेंट, अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए, समझना पड़ेगा, फिजिक्स में भी ये सिखाया गया है मगर उसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। एक्स स्क्वायर को मैंने एक नाम दे दिया t, मतलब इस फंक्शन में वेरिएबल क्या था, x था, जिसको मैंने रिप्लेस कर दिया t से। अभी ये किसका फंक्शन बन गया, t का फंक्शन बन गया। अच्छे से समझिए, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, मगर t भी किसका फंक्शन है, खुद में x का फंक्शन है। क्लियर। तो देखिए, अगर x dy बाई dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x अगर थोड़ा सा चेंज होगा, x अगर थोड़ा सा चेंज होगा तो उसके वजह से y कितना तेजी से चेंज होगा, उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। dy dx का मतलब वही होता है। तो मतलब x थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अगर x थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि t x के ऊपर डिपेंड है, तो अगर x थोड़ा सा चेंज होता है तो x के लिए t भी चेंज होगा। क्लियर। अगर t चेंज होता है, अगर t चेंज होता है तो t के लिए ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मैंने इसको थोड़ा सा काम को थोड़ा क्या कर दिया, लंबा कर दिया। पहले क्या था, x चेंज होने से y चेंज हो रहा है, मगर अभी थोड़ा सा लंबा कर दिया, मिडिल में थोड़ा सा डिवाइड करके यहां पर और एक चीज डाल दिया t, x और y का डायरेक्ट, पहले क्या था, डायरेक्ट था, x से डायरेक्ट y, मगर अभी हम लोग ने क्या कर दिया, x और y के बीच में मैंने क्या कर दिया, और एक चीज डाल दिया जो है t। x चेंज होने से t चेंज हो रहा है, और t चेंज होने से y चेंज हो रहा है, मतलब ये sin t चेंज हो रहा है। x चेंज होने से t चेंज हो रहा है, और t चेंज होने से ये sin t पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये sin t एंगल t है, तो मतलब t चेंज होने से ये sin t मतलब y चेंज हो रहा है। तो यहां पर इसीलिए हम लोग dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि dt चेंज हो गया। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है जो मैंने अभी समझाया, dt बाई dx का मतलब क्या है, डिफरेंशिएटिंग t विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x का वैल्यू थोड़ा सा अगर चेंज होता है तो t कितना तेजी से चेंज होगा वो निकालना है। और इसका मतलब क्या है, dy बाई dt क्या है, डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू t, मतलब t अगर थोड़ा सा चेंज होगा तो उसके वजह से y कितना तेजी से चेंज होगा वही निकालना को हम लोग dy dt कहते हैं। समझ में आ गया। तो मतलब x चेंज होने से t कितना चेंज होगा तेजी से, और वो t चेंज होने से y कितना तेजी से चेंज होगा, वही है मैंने जो भी बताया वही यहां पर किया। क्लियर। तो देखिए dt dy, y का मतलब क्या है, sin t, क्योंकि यहां पर t चेंज हो रहा है तो यहां पर sin t लिखेंगे, sin x स्क्वायर नहीं लिखेंगे। dx और t का मतलब क्या है, dt का मतलब x स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को पता है कि ddx ऑफ sin x cos x होता है, ddx ऑफ sin x cos x, तो dt ऑफ sin t क्या होगा, cos t। सिंपल, यहां पर x की जगह t है तो cos t होगा। ddx ऑफ sin x अगर cos x है तो dt ऑफ sin t cos t, और ddx ऑफ x स्क्वायर, ddx ऑफ x स्क्वायर क्या है, ddx ऑफ x स्क्वायर इज 2x। क्यों, आप x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा के देख सकते हो, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या हुआ, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो 2x क्या होगा, पावर आगे आ गया, x स्क्वायर ये 2 पावर आगे आ गया, 2 पावर आगे आ गया, और 2 का क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब क्या होगा 2 टू दी
2 इंटू एक्स मतलब ट्वाइस एक्स। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स। ठीक है, तो ट्वाइस एक्स कॉस ऑफ टी, टी का मतलब क्या है, टी का मतलब एक्स स्क्वायर है। पुट कर देते हैं क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में टी नहीं था, ये टी हम लोगों ने पकड़ा था क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में जाके टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, तो आंसर क्या आया, ट्वाइस एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मगर देखो बेटा ये मेथड क्या है, थोड़ा सा लंबा है। ये मेथड क्या है, थोड़ा सा लंबा है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6 लाइन लग गया। हम लोग इसको एक ही लाइन में करेंगे, 1 या 2 लाइन में करेंगे, हम लोग को वही करना है। ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, अभी कैसे करते हैं देखो अच्छे से, इसको कैसे करेंगे। अभी इसको मैं यहां पर ही रख देता हूं। पहला है, हम लोगों को अगर एफ ओ जी को करना है, एफ ओ जी को अगर करना है तो डीडीएक्स ऑफ एफ ओ जी, डीडीएक्स ऑफ एफ ओ जी अगर करना है तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग एफ को करेंगे। ठीक है, एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, एफ ओ जी का मतलब आप लोग को पता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये पता है। पहले हम लोग एफ को करेंगे। ठीक है, किसको करेंगे बेटा, एफ को करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जी को करेंगे। आप लोगों को ये क्या है, आप लोगों को मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, पहले हम लोग एफ को करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे जी को। अब ये एफ डैश क्या है, देखो एफ एक्स को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, एफ एक्स को हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये एफ डैश एक्स बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में करवाया था, डिफरेंशिएबिलिटी में करवाया था, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने से क्या बन जाता है, एफ डैश, मतलब जिस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वो एफ डैश बन जाता है। तो यहां पर पहले एफ को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद आप लोगों को जी डैश को मतलब जी एक्स को डिफरेंशिएट करना है, मतलब जी डैश एक्स हो जाएगा। अगर एफ ओ जी होता है और अगर जीओ एफ होता है, जीओ एफ का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, पहले आपको जी को करना है, उसके बाद आपको एफ को करना पड़ेगा। पहले आपको क्या किसको करना है, दोनों में पहला फंक्शन कौन है, जी है, पहले आपको जी को करना है, उसके बाद आपको एफ को करना पड़ेगा। क्लियर, अभी ये वाला आप लोगों को दोनों को लिखना है, नोट करना है। अभी इसका मतलब क्या है, आप लोग समझ सकते हो कि ये तो मैंने लिख दिया, मगर इसका मतलब क्या, ये क्या है, सर ने क्या बताया वो तो समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला ही यहां से आता है, ये वाला जो चीज है ना बेटा, ये पहले यहां से आता है। कैसे आता है वो अभी मैं समझाऊंगा, तो उसके पहले आप ये जल्दी से नोट कर लो। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं ये कैसे होता है। देखिए, नोट तो कर लिया है मगर वो तो समझना पड़ेगा कैसे होता है। देखिए, ये जो आपका साइन एक्स स्क्वायर है, ये आपका जो साइन एक्स स्क्वायर है बेटा, देखिए अच्छे से देखना पड़ेगा, ये आपका y है। समझ लीजिए यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर है, ये वाला मैंने कंटिन्यूटी में समझाया था। एक्स स्क्वायर जो है इसको मैंने पकड़ लिया कि ये जी एक्स है, कोई भी फंक्शन है जी एक्स का तो जी एक्स है, क्योंकि यहां पर दो फंक्शन समझ में आ रहा है, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो साइन है और एक एक्स स्क्वायर है जो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। क्लियर, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है, दो फंक्शन है अलग अलग, तो दोनों फंक्शन को मैंने नाम दे दिया, एक जी एक्स दे दिया एक्स स्क्वायर और एक दे दिया एफ एक्स का मतलब साइन एक्स, क्योंकि ये इसको मैंने ऑलरेडी नाम दे दिया है तो इसकी जगह मैंने एक्स लिख दिया। ठीक है, अगर अभी हम लोग एफओजी करेंगे, अगर हम लोग अभी यहां पर एफओजी निकालते हैं तो क्या आता है, एफओजी अगर आता है तो क्या आता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब, जी ऑफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स का मतलब साइन एक्स है, एफ एक्स का मतलब साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर। सिंपल चीज, फंक्शन ऑफ एक्स, ये एक्स का फंक्शन है तो यहां पर साइन एक्स बेटा, मगर ये फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये एक्स नहीं है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर बैठेगा। क्लियर, तो अभी आते हैं इसमें,
देखिए यहां पर एफओजी का डिफरेंशिएशन में सिखाया। तो अगर हम लोग ddx ऑफ sin x करते हैं, ddx ऑफ अगर हम लोग sin x करते हैं, तो यहां पर पहला कौन फंक्शन है, साइन है, ठीक है। तो पहला साइन है, देखिए तो पहले हम लोग को साइन को f डैश मतलब f को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, f डैश ऑफ gx। साइन को डिफरेंशिएट करने से कितना होता है, ddx ऑफ sin x क्या होता है, cos x, यहाँ पर x स्क्वायर है ना बेटा, x स्क्वायर। पहले हम लोग को साइन को करना पड़ेगा, ddx ऑफ sin x क्या होता है, यहां पर x स्क्वायर नहीं, क्या करेंगे आप लोग, मैं बताता हूं, बाद में बताऊंगा इसको सिंपल शॉर्टकट मेथड में कैसे करेंगे। पहले आप लोग को इसको समझना है। पहले साइन है, साइन को करने से क्या होता है, cos, ddx ऑफ sin x cos x, ddx ऑफ sin x cos x, ddx ऑफ sin t cos t, ddx ऑफ sin y cos y। क्लियर, ddx ऑफ sin x, ddx ऑफ sin x cos x होगा, dt ऑफ sin t cos t होगा, dy ऑफ sin y cos y होगा, ठीक है। तो मतलब साइन का क्या होता है, cos हो जाता है। देखिए यहां पर सिर्फ f का डैश दिया और इसका वेरिएबल यहां पर gx है, देख सकते हो, ये समझना पड़ेगा। सिर्फ f का डिफरेंशिएट, f का डेरिवेटिव्स, तो साइन का डेरिवेटिव्स क्या होता है, cos होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन डिफरेंशिएट करने के बाद वो cos बन जाता है। और ब्रैकेट में क्या होता है, gx, gx का मतलब क्या है, x स्क्वायर, तो यहां पर x स्क्वायर, समझ में आ रहा है। उसके बाद gx को डिफरेंशिएट करना है, gx को डिफरेंशिएट करने से क्या होता है, gx मतलब x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से क्या होता है, 2x होता है। क्या होता है बेटा, 2x होता है। तो क्या आ गया आंसर, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए एक और दो लाइन में आ गया आपका आंसर, समझ में आया। तो इसको कैसे करेंगे, यहां पर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो कैसे करते हैं, और भी देखिए। साइन एक्स स्क्वायर, हम लोगों को किसका वैल्यू पता है, ddx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। हम लोगों को पता है डेरिवेटिव्स में ddx ऑफ साइन एक्स का है, जिसका होता है आंसर cos x। ddx ऑफ साइन एक्स का है, मगर ddx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम लोग मन ही मन साइन एक्स समझेंगे। तो साइन एक्स समझने के लिए उसको मुझे पकड़ना पड़ेगा x, तो मैंने कैपिटल X पकड़ लिया, ddx ऑफ साइन एक्स, ddx ऑफ साइन एक्स, समझ में हो। तो ddx ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है, ddx ऑफ साइन एक्स cos x। तो साइन ये वाला x क्या होगा, cos x, क्लियर। मगर यहां पर तो x का मतलब x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर। अच्छे से समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए, ठीक है। ये छोटा सम है, और भी बहुत बड़ा बड़ा सम आएगा, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने यहां पर डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है उसमें लेके जाने के लिए इसको मैंने एक नाम दे दिया कैपिटल X, तो ये साइन x बन गया। ddx ऑफ साइन x क्या होता है, cos x, कैपिटल X। तो कैपिटल X का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर, यहां पर हम लोग पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसको मैंने x नाम दिया, जिसको मैंने x नाम दे दिया, वो अलग सा फंक्शन था gx, उसको मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी चलेगा, डायरेक्ट कर सकते हो। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से कितना आता है, 2x। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। पहले f को करेंगे, f क्या है, यहां पर साइन को करेंगे, ठीक है। f क्या है बेटा, साइन है, देखिए साइन, f का मतलब साइन है, और यहां पर वेरिएबल x स्क्वायर है। f को करने से क्या होता है, cos होता है, और वेरिएबल gx ही बिठा देंगे, gx का मतलब x स्क्वायर बिठा देंगे। उसके बाद हम लोग को g को डिफरेंशिएट करना है, g को डिफरेंशिएट, g का मतलब x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से क्या आता है, 2x। तो ये वाला शायद आप लोगों को समझ में आ चुका है। अभी ये वाला करते हैं, ये वाला क्या होता है देखिए। अभी समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, साइन एक्स का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों एक ही चीज है, पता है आप लोगों को। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वेरिएबल फंक्शन के ऊपर है, तो ये स्क्वायर रखे साइन के ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। ये आपका एंगल है। तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो कैसे करते हैं, ये वाला देखिए, सेम टू सेम। पहले वाले में मैंने क्या पकड़ा था, gx मैंने क्या पकड़ा था बेटा, एक्स स्क्वायर, और fx क्या पकड़ा था, यहां पर साइन एक्स पकड़ा था पहले वाले में।
तो यहां पर ये मिलने के लिए हम लोग को GOF करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? GOF। एक ही चीज होता है बेटा, सेम चीज होता है। देखो यहां पर पहले f है इसलिए f डैश किया और gx लगा दिया, मगर यहां पर g आगे है तो यहां पर g डैश करना पड़ेगा और fx रहेगा, उसके बाद fx को करना पड़ेगा। एक ही चीज है, सिर्फ वो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। तो g ऑफ fx का मतलब sin x, ठीक है। और अगर gx x स्क्वायर होता है, gx अगर x स्क्वायर होता है तो g ऑफ sin x क्या होगा? sin x का होल स्क्वायर। यहां पर x का स्क्वायर तो sin x का स्क्वायर होगा। तो देखिए आ गया मेरा y। क्लियर? तो अभी देखिए कैसे करते हैं। ddx ऑफ sin x का होल स्क्वायर, तो देखिए यहां पर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया बेटा? sin x का स्क्वायर। और स्क्वायर वाला मैंने कहा था, जब मैंने फॉर्मूला लिखा था कहा था कि पावर का एक ही फॉर्मूला होता है। पावर का क्या होता है बेटा? पावर का एक ही फॉर्मूला होता है जो है x टू द पावर n। x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो यहां पर भी इस फॉर्मूला में लेके जाने के लिए हम लोग को इसको एक नाम देना पड़ेगा x। समझ लीजिए अच्छे से, इसको क्या नाम देना पड़ेगा? x। तो मैंने इसको नाम दे दिया x और स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, x का स्क्वायर। तो ddx ऑफ x स्क्वायर कितना होता है? 2x। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ddx ऑफ x स्क्वायर कितना होता है? 2x। तो ये क्या होगा? 2x। ddx ऑफ x स्क्वायर इज 2x। तो यहां पर x का मतलब क्या था? sin x। तो यहां पर हम लोग sin x लिखेंगे। और जिसको मैंने x नाम दिया उसको ही ddx करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएट। तो 2 sin x, ddx ऑफ sin x इज cos x। देखो 2 लाइन में हो गया। और ये वाला ही यहां पर किया। कैसे? पहले हम लोग को g को करना पड़ता है डिफरेंशिएट। तो g यहां पर क्या था? x स्क्वायर। x स्क्वायर को ही तो डिफरेंशिएट किया था, x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर का मतलब क्या है? 2x। मगर यहां पर जो x है वो fx है। fx क्या है? sin x। तो sin x, x का स्क्वायर, ठीक है, sin x, सॉरी 2x, मतलब 2x, x का मतलब यहां पर sin x बिठाया। ये g डैश ऑफ x नहीं है। g डैश ऑफ x कितना होता है? अगर gx x स्क्वायर है तो g डैश ऑफ x 2x होगा, मगर g डैश ऑफ sin x कितना होगा? 2 sin x होगा। x है तो x, sin x है तो sin x, तो 2 sin x। क्लियर? समझ में आया ना बेटा? अगर gx x स्क्वायर है तो g डैश x, मतलब डिफरेंशिएट करने से g डैश हो जाता है ना, तो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से 2x। तो g डैश ऑफ sin x क्या होगा? x को मैंने sin x से रिप्लेस कर दिया, तो 2x को रिप्लेस कर दिया sin x से। तो देखिए g डैश ऑफ fx, sin x का मतलब fx है, gfx का मतलब ये है sin ऑफ, ठीक है, fx का मतलब sin x। तो g डैश ऑफ sin x 2 sin x। उसके बाद f डैश x, f को डिफरेंशिएट करना है, f मतलब sin x को डिफरेंशिएट करना है cos x। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज समझ में आ चुका है, 1 और 2। इसके ऊपर हम लोग और भी बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर कुछ अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट अभी समझ लीजिए आपका कुछ क्वेश्चंस है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x का वैल्यू जब थोड़ा सा चेंज होगा सब, तब जाके ये सब फंक्शंस कितना तेजी से चेंज होगा वो निकालना है, ठीक है। इन लोगों को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब ddx करना है। सही बात बेटा? तो कैसे करेंगे देखिए। अभी हम लोग 1-2 लाइन में खत्म कर देंगे काम, ठीक है। फिजिक्स में हम लोगों को कैसे सीखा था? क्लास 11 में थोड़ा सा लंबा करके सीखा था, ठीक है, टी लाते थे उसके बाद करते थे। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा तेजी से करेंगे, ठीक है। कैसे देखिए, ddx ऑफ साइन ax स्क्वायर प्लस b। चलिए पहले इसको हम लोग समझ लीजिए नाम दे दिया y। जो हम लोग ने क्लास 11 में फिजिक्स में सीखा था वैसे करते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया y। तो ये क्या हो गया कि इस y को डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy dx करना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? dy dt बाई dt बाई dx। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ने
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को एक नाम दे दिया टी। क्यों दे दिया बेटा? क्योंकि हम लोग को साइन एक्स का वैल्यू पता है, साइन एक्स का कोसेक्स होता है, तो इसके उन्होंने नाम दे दिया टी, मतलब साइन टी। ठीक है, तो मुझे पता है जब x का वैल्यू डीवाई डी एक्स का मतलब क्या है, जब x का वैल्यू चेंज होता है तब y कितना तेजी से चेंज होगा वो निकालना है। मगर ये तो डायरेक्ट था, मगर अभी क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में मैंने एक t लगा दिया। तो मतलब x जब थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि x ये t भी x के ऊपर डिपेंड है। t भी क्या है, ये फंक्शन ऑफ x है ना बेटा, t x के ऊपर डिपेंड है। तो जब x थोड़ा सा चेंज होगा तो t भी चेंज होगा, क्योंकि t x के ऊपर डिपेंड है तो चेंज होना पड़ेगा। और x चेंज होने से जब अगर t चेंज हो जाता है तो वो जब t चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू अभी क्या बन गया, इसको अगर मैंने t नाम दे दिया तो y बन गया मेरा बेटा sin t। तो अगर t चेंज हो जाता है, क्योंकि y t के ऊपर डिपेंड है, तो t चेंज होने से y भी चेंज होगा। क्लियर? तो इसीलिए देखो जब x चेंज होता है तो t कितना चेंज होगा वो निकालना है, कितना तेजी से चेंज होगा। और t भी चेंज हो जाता है ना बेटा, तो t चेंज होने की वजह से y कितना तेजी से चेंज होगा वही निकाल रहे हैं हम लोग, यही निकाला यहां पर। तो d ऑफ dt, y का मतलब साइन t, लिख देते हैं साइन t। d ऑफ dx, t का मतलब ax स्क्वायर प्लस b, सही। dt ऑफ साइन t क्या होता है, cos t। क्लियर? अभी देखिए इसको करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसको डी डी एक्स करना है। ये आ गया आपका एफ एक्स, ये आपका जी एक्स, दो फंक्शन बीच में सम मतलब प्लस साइन, ठीक है, मतलब दोनों का सम। एफ एक्स प्लस जी एक्स होने से मैंने क्या करवाया था, पहले एफ एक्स को करेंगे, अगर प्लस होगा प्लस, माइनस होगा माइनस, उसके बाद जी एक्स को। तो हम लोग वही करेंगे, डी डी एक्स ऑफ पहले एफ एक्स को प्लस डी डी एक्स ऑफ उसके बाद जी एक्स को। एफ एक्स का मतलब क्या है, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, और जी एक्स का मतलब क्या है, बी। ठीक है, अभी और एक चीज पढ़ा था हम लोग ने, डी डी एक्स ऑफ के ऑफ एफ एक्स होने से हम लोग के को नहीं करते, के को बाहर निकाल देते हैं, किसको करते हैं, एफ एक्स को करते हैं। सिंपल बात बेटा। तो यहां पर भी एक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, वो बाहर चला जाएगा, किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर को करेंगे। और डी डी एक्स ऑफ बी, बी इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कांस्टेंट इज 0। ए डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज ट्वाइस एक्स प्लस 0, तो क्या हो गया बेटा, ट्वाइस ए एक्स। कितना हो गया, ट्वाइस ए एक्स। तो इसका मतलब क्या था, यही क्या था मैंने, देखिए डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना होता है, ट्वाइस ए एक्स। ठीक है, तो ट्वाइस ए एक्स और कॉस ऑफ टी, टी का मतलब क्या था, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो हम लोगों ने फिजिक्स में जैसा तोड़ के सीखा था उस मेथड में हम लोगों ने कर लिया। कितना लाइन आया, पहले तो यहां पर टी पकड़ा था, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन। ठीक है, 5 लाइन हो गया, मगर अभी हम लोग 2 लाइन में करेंगे। कैसे, देखिए यहां पर साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, पहला फंक्शन कौन है, साइन है, पहला फंक्शन कौन है बेटा, साइन है। तो इसको साइन एक्स पकड़ेंगे, तो इसको मैंने नाम दे दिया एक्स, समझ लीजिए अच्छे से, साइन एक्स। एक्स को करने से, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने से कितना आता है, कॉस एक्स, सही। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने से कितना आता है, कॉस एक्स। मगर इसको मैंने एक्स नाम दिया, एक्स का मतलब क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो इसके जगह में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लिख देंगे। क्लियर, आ गया समझ में। अभी नेक्स्ट में क्या होता है, जिसको मैंने एक्स नाम दिया, जिसको मैंने एक्स नाम दिया उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है वही लाइन पे, मतलब डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। तो क्या होता है, कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, डी डी एक्स, ये दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग करेंगे, ये को नहीं करेंगे। ये एफ एक्स है, ये आपका जी एक्स है, तो पहले इसको करेंगे प्लस इसको करेंगे। इसको करने से ए तो बाहर आ जाएगा, थोड़ी देर पहले उन्होंने जो किया था, ए बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर को करेंगे, एक्स स्क्वायर को करने से ट्वाइस एक्स। ठीक है, प्लस
बी को करने से 0, तो कितना हो गया 2ax मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। 1 2 3 लाइन पे खत्म। क्लियर? समझ में आ चुका है? अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है हम लोग का बेटा? साइन ऑफ e टू द पावर x। इसको ddx करना है। सेम इसको हम लोग फिजिक्स के वाले में कर सकते हैं। फिजिक्स में जैसे सीखा था हम लोगों ने क्लास 11 में, तो करेंगे तो यहां पर 6-7 लाइन होगा, मगर यहां पर हम लोग इसको एक लाइन पे कर देंगे, 1-2 लाइन पे। एक लाइन पे भी कर सकते हो। देखो, पहले हम लोग को साइन को करना है, इसको x पकड़ना है, साइन x बनाना है। अगर साइन x बनाना है तो इसको हम लोग को x पकड़ना है। तो ddx ऑफ साइन x, क्योंकि मुझे इसको मैंने साइन x बना दिया, डिफरेंशिएट करने से क्या होता है cos x, मगर x की जगह e टू द पावर x लिखेंगे। ठीक है, हो गया। जिसको मैंने x लिखा उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, cos ऑफ e टू द पावर x, ddx ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। खत्म हो गया, 2 लाइन पे खत्म हो गया। आप डायरेक्ट यहां से यहां तक भी कर सकते हो, एक लाइन पे भी खत्म कर सकते हो। कैसे? साइन x, इसको मैंने x नाम दे दिया। साइन को करने से cos x का मतलब ये, इसको मैंने x पकड़ा तो मुझको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करने से मुझे पता है क्या आता है, e टू द पावर x ही आता है। तो आप डायरेक्ट यहां से यहां तक भी कर सकते हो। क्लियर? चलिए हम लोग तीसरा वाला करते हैं। ddx किसको करना है? log ऑफ x स्क्वायर विद बेस e। ठीक है, जो फॉर्मूला चाहिए मैं यहां पर लिख देता हूं। ddx ऑफ log x विद बेस e कितना होता है 1/x, और ddx ऑफ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला चाहिए। चलिए ddx ऑफ log x का फॉर्मूला है। अगर यहां पर कुछ नहीं देता तो समझ लेना यहां पर e है। बेस क्या है? अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब बेस यहां पर e है। ठीक है, ddx ऑफ log x स्क्वायर, ddx ऑफ log x स्क्वायर मतलब बेस यहां पर e होगा, मगर ddx ऑफ log x स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता नहीं है। ddx ऑफ log x स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता नहीं है। मुझे किसका वैल्यू पता है? ddx ऑफ log x का पता है। तो हम लोग इसको ddx ऑफ log x लग लेंगे, इसको हम लोग x पकड़ लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने से सही हो जाएगा बेटा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ddx ऑफ log x पकड़ लिया, तो ddx ऑफ log x क्या होता है 1/x, मगर यहां पर x का मतलब क्या है? x स्क्वायर, तो यहां पर होगा x स्क्वायर। ठीक है, ddx ऑफ log x 1/x, x का मतलब x स्क्वायर, तो x स्क्वायर। उसके बाद जिसको मैंने x पकड़ा इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जिसको मैंने x नाम दिया उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है 1/x स्क्वायर। ddx ऑफ x स्क्वायर इज ट्वाइस x। ddx ऑफ x स्क्वायर कितना होता है? ट्वाइस x। पावर x टू द पावर n का फॉर्मूला n x टू द पावर n-1, तो ddx ऑफ x स्क्वायर पावर आगे आ जाता है, n आगे आ गया तो 2 भी आगे आ जाएगा। उसके बाद जो पावर था उससे -1, मतलब जो पावर था उससे -1 मतलब एक कम हो जाता है, तो ट्वाइस x। क्लियर? तो कितना आंसर आ गया? काट दो अभी इसको काटो, 2/x हो गया। ये कटेगा ना बेटा, एक x कटेगा तो 2/x। तो हो गया मेरा थर्ड वाला। अभी आ जाते हैं फोर्थ वन पे। फोर्थ वन देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 1 2 3 हो चुका है। देखिए एक चीज क्या है, 1 2 3 पे ये कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, मगर ये 4 नंबर जो है वो मैंने दिया है ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ये 3 फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है। क्या क्या है? एक कॉस है जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एल्जेब्रिक फंक्शन। देखियो तो वो वाला कैसे करेंगे? वो वाला अगर फिजिक्स के मेथड में करेंगे ना तो बेटा हम लोग का बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 2 फंक्शन कंपोजिट फंक्शन के लिए हम लोग बीच में एक टी लाते थे, मगर ये 3 है तो 3 है तो यहां पर भी एक लाना पड़ेगा, दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी एक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो देखो यहां पर इसको हम लोग सिंपल कैसे करेंगे, पहले इसको हम लोग बेटा समझना पड़ेगा कैसे क्या होता है। डी डी एक्स ये कॉस है, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहला फंक्शन कॉस है, उसके बाद लॉग, उसके बाद एक्स स्क्वायर, एल्जेब्रिक। तो देखिए हम लोग को पता है कॉस एक्स का वैल्यू पता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स, मगर यहां पर कॉस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, एक्स नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया कॉस एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक्स का मतलब दिस वन, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया। अभी जिसको मैंने एक्स नाम दिया उसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कर दिया, माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी देखो बेटा फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है, ये वाला ही मैंने यहां पर किया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के बाद ये वाला दिया हुआ है, ये वाला लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या आता है 2/x। ठीक, कैसे आता है फिर से देख लेते हैं। लॉग एक्स का वैल्यू मुझे पता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, बेस ई है यहां पर, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब ई है, मगर यहां पर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं पता, तो इसलिए हम लोग इसको नाम क्या दे देंगे, एक्स नाम दे देंगे। तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1/x, कैपिटल एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर, तो यहां पर होगा स्मॉल एक्स स्क्वायर, जिसको मैंने कैपिटल एक्स नाम दिया उसको मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है वो मैंने नहीं बताया, क्यों करना पड़ता है पहले बताया था, फिर से देख लो। ये जो x है ना, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, क्या किसका डिफरेंशिएट कर रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। ये स्मॉल x का वैल्यू जब चेंज होगा, ये स्मॉल x का वैल्यू जब चेंज होगा तब बेटा इस log x स्क्वायर का भी वैल्यू चेंज होगा, इसलिए log x स्क्वायर को करना पड़ता है। और जब इस स्मॉल x का वैल्यू चेंज होगा तब ये x स्क्वायर का वैल्यू भी चेंज होगा, ये x स्क्वायर का वैल्यू भी चेंज होगा। इसको अगर हम लोग ने x नाम दे दिया तब भी इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब x का वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगा ये x स्क्वायर भी चेंज होगा, क्योंकि ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है जो x के ऊपर डिपेंड है, जो x चेंज होने से ये पूरा x स्क्वायर भी चेंज होगा। क्लियर? तो इसलिए मुझे x स्क्वायर को भी करना पड़ता है, माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। इसको करोगे काटोगे तो आंसर आएगा आपका, इसको काटने से नीचे एक x रहता है और यहां पर 2। क्लियर? देखो आप डायरेक्ट यहां से यहां पर आ सकते हो, ये सब स्किप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर स्किप करके डायरेक्ट यहां पर भी आ सकते हो। कैसे मैं दिखा देता हूं। आपका फंक्शन क्या, क्वेश्चन क्या है, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर 3 फंक्शन है, पहला फंक्शन है लॉग, उसके बाद आता है कॉस, उसके बाद आता है लॉग, उसके बाद आता है एल्जेब्रिक। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे करते हैं, देखो पहले कौन है, कॉस है, ddx ऑफ कॉस एक्स, इसको एक्स पकड़ लो, इसको एक्स, मन इसको एक्स, यही तो पकड़ते हैं ना, ddx ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, समझ रहे हो, ddx ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो मैंने किस वाले के लिए कर लिया, कॉस के लिए कर लिया, याद है ना, ऐसा वाला आता था, ये सिर्फ एफ डैश मतलब एफ वाले फंक्शन को करना है, तो इसलिए मैंने कॉस वाला फंक्शन को मैंने कर लिया, तो कॉस को हटा दो, खत्म हो गया क्या? नहीं, उसी लाइन पे और भी फंक्शन बाकी है करना। तो नेक्स्ट फंक्शन कौन है, लॉग है, ddx ऑफ लॉग, इसको x पकड़ो, ddx ऑफ लॉग x 1/x, ddx ऑफ लॉग x, इसको मैंने x मान लिया, मनी मान, तो ddx ऑफ लॉग x 1/x। ठीक है, तो ये किसके लिए डिफरेंशिएशन किया, लॉग के लिए, किसके लिए किया, लॉग के लिए, तो लॉग के लिए कर लिया, तो हटा दो। ठीक है, अभी कौन बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर, ddx ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हो गया, कैंसिल हो गया, -2 साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, इस मेथड को, कंपोजिशन फंक्शन को जो करने के लिए हम लोग करते हैं, इस जो हम लोग ने जो किया इसको कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं, चेन रूल, क्योंकि
ये चेन वाइज जाता रहता है, एक ही लाइन पे हम लोग चेन वाइज करते हैं। पहले किसको किया, कॉस को किया, जैसे समझ लो, ऐसा भी समझ सकते हो। चेन कैसा रहता है, ऐसा लॉक रहता है, चेन देखो ना, ऐसे से लॉक लेता है। तो पहले हम लोग ने किसका लॉक तोड़ा, ये सब चेन है इसलिए कहते हैं, ये सब एक के बाद एक चेन रहता है ना, चेन जैसा चल रहा है, इसलिए इसको चेन रूल कहते हैं। मगर ऐसे भी समझ सकते हो, चेन ऐसा लॉक लॉक रहता है, देखियो चेन ऐसे लॉक लॉक रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, कॉस का जो लॉक है उसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लॉक का, ऐसा था बेटा ddx ऑफ cos x, कॉस के लिए कर रहा हूं, cos x, ये कॉस का लॉक है, cos x माइनस साइन एक्स, तो कॉस के लिए तोड़ दिया, तो कॉस का लॉक तोड़ के फेंक दिया। अभी कौन बचा हुआ है, लॉग का, ddx ऑफ log x 1/x, किसका लॉग तोड़ा, लॉग का, लॉगरिथमिक फंक्शन का लॉग तोड़ दिया। अभी कौन बचा हुआ है, एलजेब्रिक फंक्शन x स्क्वायर, x स्क्वायर क्या होता है 2x। तो आप डायरेक्ट यहां पर आ सकते हो, देखो ये वाला ही है, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ चुका है कंपोजिट फंक्शन या फिर चेन रूल कैसे करते हैं। 4 क्वेश्चन करवा दिया, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को आज के लेक्चर में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।